नमस्कार श्रोतागण। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर री और आप सुन रहे हैं मेरी प्यारी सी कहानी जिसका नाम है अनचाही मोहब्बत। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सांझ ने प्रेरणा को ऑफिस से घर बुलाया था और प्रेरणा दौड़ी दौड़ी घर वापस आ गई थी। और जो नेहा है उसकी बातें सुनकर उसकी मुस्कुराहट जो है वो दुगनी हो गई थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि सांझ को उसकी बहुत फिक्र है। और फिर वो अपने कमरे की तरफ चली जाती है। जैसे ही कमरे में पहुंचती है तो वो देखती कि जो सांझ है वो वॉशरूम में है। तो वो धीरे धीरे कमरे में आती है और बेड पे बैठ जाती है। तभी रूह उसके पास आती है और कहती है, बड़ी। तो प्रेरणा उसकी तरफ देखती है और कहती है, क्या हुआ, तुम सोई नहीं अभी तक? तो रूह कहती है, मैं सो रही हूँ पर मुझे नींद नहीं आ रही है। तो प्रेरणा कहती है, अच्छा तो आपको नींद आने के लिए क्या किया जाए भला? तो रूह कहती है, आप मुझे स्टोरी सुनाओ ना बड़ी। तो प्रेरणा कहती, भाई मुझे तो स्टोरीज नहीं आती रूह। तो रूह कहती कि नहीं, आपको जो भी आती है वो वैसे सुनाइए, लेकिन सुनाइए ना प्लीज़, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो अब प्रेरणा क्या करे? प्रेरणा कहती ठीक है। तो प्रेरणा उसे अपने करीब लेती है और उसे धीरे धीरे थपकियाँ लगाते हुए जो भी अच्छी खासी उसे स्टोरी आती थी वो बनाकर पकाकर सुना रही थी। और वो बड़े प्यार से सुन रही थी। हालांकि वो स्टोरी ऐसी थी कि कुछ समझ में ना आए, लेकिन बस प्रेरणा जो है वो बोले जा रही थी और वो सुने जा रही थी। तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती। तो प्रेरणा कहती कि सो जाओ रू, सो जाओ। तो ऐसा कह के उसे सुला रही थी और स्टोरी भी सुना रही थी कुछ बनाकर। तभी सांझ जो है वो वॉशरूम से बाहर आ जाती। तो वो देखती कि जो प्रेरणा है वो रू को सुला रही है। तो सांझ कुछ नहीं कहती और नीचे चली जाती रूम से बाहर। तो प्रेरणा देखती कि सांझ रूम से बाहर गई है, उसे बिना कुछ कहे। तो वो कुछ नहीं सोचती, वो सोचती कि वो कहीं गई होगी, कुछ काम रह गया होगा उसका। तो वो बस रूह पर कंसंट्रेट करती। तभी कुछ वक्त के बाद जो सांझ है वो एक प्लेट में खाना लेकर आ जाती है। तो खाना लेकर जैसे वो आती है तो वो प्रेरणा के सामने बैठ जाती है। अब रूह जो थी वो सो गई थी और प्रेरणा जो है वो बस उसे निहारे जा रही थी। तो सांझ कहती कि खाना। तो जैसे ही सांझ की आवाज़ प्रेरणा के कानों में आती है तो प्रेरणा उसकी तरफ देखती है और एक नज़र खाने की तरफ देखती है और एक तरफ सांझ की तरफ। फिर वो कुछ नहीं कहती और सांझ के हाथों से खाना जो था, खाने की प्लेट, वो लेने लगती है। तो सांझ जो है उसने एक साइड से अच्छे से टाइटली पकड़ा था। तो प्रेरणा कहती है, अरे तो मुझे खाना खाना है। तो सांझ कुछ नहीं कह रही थी पर वो प्लेट जो है वो छोड़ भी नहीं रही थी। तो प्रेरणा कहती है, सांझ। तो सांझ कहती कि वो तुम्हारे हाथ को तकलीफ होगी और मैं खिला देती हूँ। तो जब वो ये कहती है, बड़ी मासूम सी लग रही थी। तो प्रेरणा कहती कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। पता चले खाना खिलाते वक्त तुम मुझे मिर्ची खिला दो और मुझे अपनी आँखों की तरह अपनी ज़बान को जलाना नहीं है, तो मैं खा लूँगी। तो जब वो ऐसा कहती है और प्लेट हाथ में ले लेती तो सांझ प्लेट छोड़ देती, लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि उसे उसके अंदर एक गिल्ट था कि उसने मॉर्निंग में प्रेरणा को इतनी तकलीफ दी और अब प्रेरणा ने भी उसे टॉन्ट मार ही दिया था आखिरकार। तो सांझ को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों से जो है वो आंसू उसके गाल पे सरकते हुए आ जाते हैं। जब प्रेरणा ये देखती है तो प्रेरणा जो हाथ में प्लेट है वो साइड में रख देती है और सांझ के करीब जाती है और कहती, अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? और ऐसा कह के वो अपने हाथों से सांझ के जो आंसू है वो साफ करती है और कहती, क्या हुआ तुम्हें, कुछ बोलोगी तुम, क्या हुआ? तो सांझ जो है वो प्रेरणा की तरफ देखती है और कहती कि मैंने जानबूझ के तुम्हारी आंखों में साबुन नहीं डाली थी, वो तो गलती से। और ऐसा कह के उसकी आंखों से आंसू आने लगते। तो प्रेरणा जो है वो क्या करती है, वो स्माइल करते हुए उसकी आंखों को साफ करती है और कहती,
अरे बाबा, आई नो, गलती से हुआ है। तो होता है कभी कभी, इट्स ओके, गलतियाँ सबसे होती है। जानबूझ के थोड़ी ना कोई कुछ करता है। तो जब वो ऐसा कहती ना, तो सांझ उसकी तरफ ही देख रही थी। तो सांझ कहती कि मैंने सच में जानबूझ के कुछ नहीं किया प्रेरणा। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती, कभी भी नहीं। और ऐसा कह के वो फिर से रोने लगती है। तो प्रेरणा कहती, अरे बाबा ठीक है, तुम मुझे तकलीफ नहीं देना चाहती, तो तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम रोगी ना तो उससे मुझे ज़्यादा तकलीफ होगी। और ये जानबूझ के तकलीफ दे रहे हो तुम मुझे, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में एक बूंद भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती, पता है तुम्हें? तो जब प्रेरणा ये कहती है तो सांझ उसकी तरफ देखने लगती। तो वो प्रेरणा जो है, वो सांझ के हाथों पे अपने हाथों में रख के कहती कि सांझ, देखो, मैं जानती हूँ तुमने कुछ भी गलती से नहीं किया या जानबूझकर नहीं किया, वो हो गया और जाने दो, छोड़ दो। ठीक है, तुम मेरा कोई भी काम नहीं करना चाहती या मेरे पास नहीं रहना चाहती, इट्स ओके, ये तुम्हारा डिसीजन है। मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करना चाहती, किसी भी चीज़ के लिए नहीं। और रही बात, तुमने जो कहा है मुझसे कि 6 महीने तक सिर्फ तुमने मुझे टाइम दिया है, तो मेरे लिए ये भी बहुत है। मैं साबित कर दूंगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। एंड आई प्रॉमिस यू कि उसके बाद तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि जो मैंने किया है वो कोई दिखावा है, क्योंकि मैं सच में मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ सांझ। जब से तुमसे मिली हूँ, तब से लेके आज तक मैंने जो भी महसूस किया है, मैंने सिर्फ वही किया है। मैंने कोई फ़रेब, कोई भी दिखावा तुम्हारे साथ नहीं किया है। तो जब वो ये कह रही थी, तो सांझ बस एकटक उसकी तरफ देख रही थी। और फिर प्रेरणा कहती, ठीक है, और मैं तुम्हें कोई फ़ोर्स नहीं करूँगी कि तुम मेरे लिए ये करो, वो करो, कुछ भी मत करो। लेकिन प्लीज़ खुश रहो। मैं नहीं चाहती कि जब तुम जाना चाहो, तो तुम एक उदासी लेकर जाओ। तुम हमेशा खुश रहो, कहीं भी रहो, मेरे साथ रहो या मेरे अलावा, बस तुम खुश रहो। मैं बस इतना चाहती हूँ, ठीक है? और ऐसा कह के वो स्माइल कर रही थी और कहती कि तुमने खाना खाया? तो सांझ जो है वो अपना सिर हाँ में हिलाती है कि हाँ मैंने खा लिया। तो प्रेरणा कहती है ओके। तो स्माइल करते हुए वो थोड़ा पीछे हट जाती है और प्लेट लेती है। अब प्लेट तो ले लेती है, लेकिन जैसे ही खाने की बारी आती है, तो उसके राइट हैंड से तो उसे खाना खाया नहीं जाने वाला था। तो वो क्या करती है, अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ करने लगती है। तो जैसे ही वो निवाला उठाती है और अपने मुंह की तरफ ले जाएगी, तो वो निवाला हाथ से नीचे गिर जाता है। होगा, सबने देखा होगा कि जो लोग किसी मतलब राइट हैंड से खाने वाले अगर लेफ्ट हैंड से किसी वजह से खाए, तो उन्हें पकड़ा भी नहीं जाता कुछ कुछ लोगों को। पर हमारी प्रेरणा तो पकड़ लेती, लेकिन मुंह तक जाने से पहले ही वो नीचे गिर जाता है। तो जैसे ये होता है, तो प्रेरणा कहती है शिट, फिर से वो उठाती है, फिर से अपनी तरफ लेने लगती है, तो वो फिर से गिर जाता है। अब ऐसा वो 2 बार 3 बार तो हो ही जाता है। तो सांझ देख रही थी कि प्रेरणा क्या कर रही है। तो सांझ क्या करती है, फिर थोड़ा आगे आ जाती है और प्लेट को अपने हाथ में लेती है और कहती कि अ, तुम्हें सच में ऐसा लगता है ना कि मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया? तो प्रेरणा सांझ की तरफ देखती है, स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ, मुझे सच में ऐसा लगता है कि तुमने जानबूझ के कुछ नहीं किया, क्योंकि तुम कभी किसी को कोई भी तकलीफ नहीं दे सकती सांझ। तो सांझ कहती, तो मैं आए प्लीज़? तो वो इतने प्यार से कह रही थी ना कि अब प्रेरणा क्या कहे। तो प्रेरणा कहती कि अगर तुम दिल से करना चाहो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम बस मतलब किसी और वजह से कर रही हो, तो इट्स ओके, आई विल हैंडल दिस। तो सांझ कहती जस्ट तुम चुप रहो। और ऐसा कह के वो एक निवाला लेती है और बड़े प्यार से प्रेरणा की तरफ करती है। तो प्रेरणा जो है वो खा लेती। अब सांझ जो है वो प्रेरणा को खाना खिला रही थी धीरे धीरे, और प्रेरणा जो है वो स्माइल किए खा रही थी। बड़ा अच्छा लग रहा था प्रेरणा को, क्योंकि सांझ जो है अब वो चिड़चिड़ी, गुस्से, इन सारी चीज़ों से थोड़ी सी साइड हो गई थी और वो बड़े केयरिंग तरीके से प्रेरणा को खाना खिला रही थी।
तो जब खाना हो जाता है तो सांझ जो है वो प्लेट साइड रख देती है और प्रेरणा को कहती है कि मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर देती हूँ। तो प्रेरणा जो है वो कुछ नहीं कहती। तो सांझ जाती है और प्रेरणा के कपड़े लेकर आती है। धीरे धीरे उसकी शर्ट्स के जो बटन है वो खुलने लगती है। तो जैसे जैसे बटन्स खुले जा रहे थे वैसे वैसे प्रेरणा की बॉडी जो है वो ओपन मतलब निहारी जा रही थी। शान जो है उसकी बॉडी को बहुत अच्छे से ताड़ रही थी। तो प्रेरणा को सब समझ में आ रहा था। प्रेरणा स्माइल कर रही थी। तो शान जो है वो धीरे धीरे उसके जो क्लोथ है वो चेंज कर देती और कहती है हो गया। तो प्रेरणा कहती है थैंक यू डॉक्टर साहिबा। तो वैसे एक बात पूछूं? तो सांझ कहती हाँ पूछो। तो वो कहती कि तुमने मुझे सुबह कहा ना कि तुम मतलब पेशेंट को ओपन क्लोथ में देखती हो। तो सांझ कहती हाँ। तो प्रेरणा कहती वैसे तुम सबको ऐसे ही ताड़ती हो क्या? तो जब वो ये कहती है तो सांझ जो है उसे मतलब समझ में नहीं आ रहा। वो अपनी नज़रें इधर उधर करने लगती है और कहती है क्या मतलब क्या? तो प्रेरणा जो है वो कहती कि जैसे तुम मेरी बॉडी को कब से मतलब एक अट्रैक्टिव वे से देख रही थी, क्या तुम हर किसी को उसी नज़र से देखती हो डॉक्टर? तो वो बहुत मतलब नॉटी वे में कह रही थी, चिढ़ा रही थी सांझ को। तो सांझ जो है वो उसके शोल्डर पे मारती है और कहती पागल हो गए हो तुम, मैं ऐसे हर किसी को क्यों देखूंगी भला? वो तो मैं बस तुम्हें। तो जब वो ये कहती है तो चुप हो जाती है। तो प्रेरणा कहती है हाँ वो तो बस तुम मुझे क्या? तो सांझ कहती कुछ नहीं, सो जाओ। तो ऐसा कह के वो उठ के जाने लगती। तभी प्रेरणा जो है उसका हाथ पकड़ लेती। तो सांझ अपने हाथों की तरफ देखती और प्रेरणा की तरफ। तो प्रेरणा कहती सांझ प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, प्लीज़। तो जब वो ये कहती है तो सांझ कहती कि मैंने तुम्हें एक मौका तो दिया है ना। तो प्रेरणा कहती है हाँ तुमने मुझे एक मौका दिया है, पर वो मौका सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि कोई और चाहता था। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे दिल से एक मौका दो, आखिरी मौका, प्लीज़। तो जब वो इतने प्यार से कहती तो सांझ क्या कहे भाई। तो सांझ कुछ नहीं कहती और सांझ कहती कि सो जाओ और बस वहाँ से चली जाती है अपनी साइड और लाइट बंद कर देती है और सो जाती है। तो प्रेरणा जो है वो बैठी हुई थी और अपने हाथ की तरफ देख रही थी और सांझ की तरफ। तभी सांझ जो कहती है वो कहती कि सो जाओ प्रेरणा, रात हो गई है। तो प्रेरणा फिर क्या कहे भाई, प्रेरणा सो जाती है। तो ऐसे ही रात चली जाती है। तो दिखाते मॉर्निंग में जो है अब कुछ चेंज हो गया था। जो प्रेरणा है उसे कुछ भी नहीं कहने की ज़रूरत थी। सांझ जो है वो उसे वॉशरूम लेकर जाती है और उसकी अच्छे से टीथ जो है वो क्लीन करती है। और सांझ और प्रेरणा और रू जो है वो रेडी हो रहे थे एक साथ। और रू और प्रेरणा जो है वो मस्ती किया जा रहे थे। तो जो सांझ है वो रू को रेडी करके भेज देती है और कहती है रू तुम जाओ, मैं और बड़ी आ जाएंगे। तो कहती ठीक है। तो अब जो सांझ है वो क्या करती है, बाथ टब में जो है वो पानी भर देती है और उसमें वो होता है ना जिसकी वजह से पूरा मतलब एक साबुन का पानी, उसे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, पर हाँ वो बनाती है और प्रेरणा को वो वहाँ पे लेटाती थी, बिठाती थी। और जब वो प्रेरणा वहाँ पे बैठ जाती है तो सांझ धीरे धीरे उसे उसकी पीठ को और उसके हाथों को क्लीन करने लगती है। तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और प्रेरणा जो है वो तो भाई अब आ गई थी अपने पहले वाले स्वैग में। तो प्रेरणा क्या करती है, वो कहती है कि सांझ इधर इधर करो। तो सांझ उस तरफ करती है तो वो दूसरा हाथ देती है और कहती है यहाँ पे सांझ। तो वो सांझ वहाँ भी करती है। तो वो कहती है सांझ मेरी नेक पे देखो यहाँ पे। तो तो सांझ वहाँ भी करती है। तो वो ऐसा कर रही थी और जो सांझ है उसे समझ में आ रहा था कि प्रेरणा उसे परेशान कर रही है। तभी सांझ कहती कि हो गया तुम्हारा, तुम आराम से बैठोगी वरना मैं जा रही हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगी। तो जब वो ऐसा कहती है तो प्रेरणा कहती है नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको,
तुम करो। हाँ, मैं कुछ नहीं करूँगी। तो सांझ जो है वो स्माइल करती है और अच्छे से बड़े प्यार से और केयरफुली प्रेरणा को क्लीन करती है। तो उसे कपड़े वपड़े पहना देती है। तो वो जो है वो उसके शर्ट्स के बटन लगा रही थी। तो जब वो पूरे बटन लगाने लगती है तो प्रेरणा कहती रुको रुको। तो सांझ कहती क्या हुआ? तो प्रेरणा कहती जो ऊपर के 3 बटन है ना वो खुले ही रखना, मत लगाना प्लीज़। तो सांझ उसकी तरफ देखती और कहती क्यों? तो प्रेरणा कहती अरे मतलब अच्छे लगते हैं, रहने दो, क्यों लगाने की वो? तो सांझ कहती कि पर क्यों नहीं लगाने की वो? तो प्रेरणा कहती वो क्या है ना, यू नो अगर हमें कोई मतलब हीट लगे तो अच्छा होता है खुले हो तो प्रेरणा की कितनी ये बातें सुनकर जो सांझ है वो उसे ब्लेज़र पहना देती है, 3 बटन खुले ही रखती है और कहती ठीक है हो गया। तो प्रेरणा कहती है हाँ हो गया, वैसे थैंक्स तुमने मुझे इतने अच्छे से रेडी किया। तो सांझ कहती चलो। तो वो नीचे आ जाते। तो जैसे ही दोनों साथ में नीचे आ रहे थे तो सब लोग उनके तरफ ही देख रहे थे क्योंकि सब लोग नाश्ते के टेबल पे आ चुके थे। तो सब आके बैठ जाते हैं। तभी आदि कहता है कि दी आप आज भी ऑफिस आ रहे हो? तो प्रेरणा कहती है हाँ क्यों? तो आदि कहता है मर गए, और ऐसा कह के वो टेबल पे अपना सिर रख लेता है। तो सब हंसने लगते हैं। तो दादी कहती क्या हुआ आदि? तो आदि कहता है दादी ये जो दी है ना, ये इतना काम करती ना, इतना काम करती, आपको क्या बोलूँ। इनके हाथ को लगी ना चोट तो इन्होंने मुझे अपना हाथ बना लिया है और मैं मतलब अब क्या ही कहूँ। थक गया दादी, थक गया, इतना काम करवाया इस औरत ने मुझसे। तो वो बड़े ऐसे वो होता है ना जुल्म किया हो किसी पे, तो ऐसे थोड़ा सा नॉटी ऐसे शरारत की वजह से मैं बोल रहा था। तो मिस्टर रघुवंशी कहते हैं कि तुम्हें अपनी बहन से कुछ सीखना चाहिए आदि, वो कितनी प्रोफेशनल है अपने काम के लिए। तो आदि कहता है हाँ कुछ ज़्यादा ही है, इतनी ज़्यादा है कि सामने वाले का तो कुछ ये ध्यान ही नहीं होता उन्हें, और बस काम करती जाए काम करती जाए काम करती जाए। अरे भाई थोड़ा आराम दो अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को, पर नहीं, ये तो बस काम में एक बार घुस गई तो घुस गई, ना खाना ना पीना। कल आपको पता है दादी इन्होंने कुछ खाया भी नहीं था दिन भर। तो जब वो ऐसा कहता है तो सांझ जो है वो प्रेरणा की तरफ देखने लगती है। तो प्रेरणा जो है वो कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने थोड़ा सा खाया था। तो आदि कहता कब खाया था आपने? हाँ बोलिए कब खाया था, मैंने तो नहीं देखा आपको, क्योंकि आपको तो खिलाना मैं ही वाला था खिलाने वाला। तो प्रेरणा कहती जस्ट शट अप ओके, मैंने कॉफ़ी पी थी। तो नंदिनी जी कहती बेटा बस कॉफ़ी पीने से क्या होता है, तुम अपना ख्याल रखा करो, तुम्हारे हाथ को चोट लगी है, तुम्हें हेल्दी हेल्दी खाना खाना चाहिए और तुम कह रही हो कि कॉफ़ी पी थी। तो प्रेरणा कहती मॉम। तभी सांझ कहती कि तुमने कल खाना नहीं खाया था? तो प्रेरणा सांझ की तरफ देखती है और कहती है मैंने कहा ना थोड़ा काम था इसलिए। तो सांझ कहती कि पर तभी प्रेरणा कहती कि मेरा हो गया है, अभी मैं जाऊँ? तो सब देखते कि प्रेरणा ने बस कॉफ़ी पी है और कुछ थोड़ा बहुत ही था वो खाने की कोशिश की है जो उसे अच्छे से खाना नहीं जा रहा था। तो वो खाना जो है वो प्लेट में ही रख के उठ के जाने के लिए रेडी हो जाती है। तो जैसे ही वो उठती है तो सांझ उसका हाथ पकड़ लेती है। तो प्रेरणा देखती है अपने हाथ की तरफ और सांझ की तरफ और उसे इशारे से कहती कि क्या? तो सांझ कहती बैठो नीचे। तो प्रेरणा कहती अरे मुझे ऑफिस जाना है। तो सांझ कहती है मैंने क्या कहा, नीचे बैठो। तो जब सांझ ये कहती है तो प्रेरणा बैठ जाती है। सब लोग प्रेरणा और सांझ की तरफ ही देख रहे थे कि क्या चल रहा है। तो सांझ जो है उसकी प्लेट से उठाती है अपने हाथों से और उसकी तरफ करती है। तो प्रेरणा कहती कि अरे मेरा हो गया है। तो सांझ कहती खाओ इसे। तो जब वो ये कहती है तो प्रेरणा क्या कहे भाई। तो प्रेरणा जो है वो अपना मुंह खोल के खाने लगती है। तो सांझ बड़े इससे मतलब हक से उसे खिला रही थी सारी चीज़ें। तभी दादी ना वो कहती बेटा प्रेरणा। तो प्रेरणा कहती दादी। तो वो कहती कि वैसे अच्छा लग रहा है कि शेर को दबाने के लिए शेरनी आ गई है घर पे, और ऐसा कह के हंस रही थी। तो प्रेरणा जो है दादी की तरफ देखती और कहती क्या दादी आप? तो नंदी जी कहती हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है माँ,
जो सब पे राज करके हुक्म चला रही थी, आज वो किसी की हुक्म मान रही है। तो तभी मिस्टर रघुवंशी कहते कि हाँ भाई, वैसे भी बीवी के सामने किसका चलता है। और जब वो ये कहते तो सब लोग उनकी तरफ देखने लगते और नंदिनी जी की तरफ देखते। तो नंदिनी जी कहती कि वैसे आपने कौन सी बात है मेरी जो मानी है अब तक। तो मिस्टर रघुवंशी कहते कि ऐसी कौन सी बात है जो हम आपकी नहीं मानते। आप कहती तो बैठो, तो मैं हम बैठ जाते। आप कहती चलिए तो हम चलते बनते। और कौन सी बात मानने बाकी है। तो जब वो ये कहते तो नंदी जी उनके शोल्डर को थोड़ा टैप करते और कहती क्या कह रहे हैं आप बच्चे, देखिए। तभी राज कहता है वाह पापा, हमें तो लगा था बस हम ही हैं जो अपनी बीवियों से डरते, लेकिन आप भी माँ से डरते हैं। तो जब वो ऐसा कहता है तो अंश कहता है पर मैं अपनी बीवी से नहीं डरूंगा, मैं अपनी बीवी को बिल्कुल डराने नहीं दूंगा आप मुझे। तो सब अंश की तरफ देखने लगते हैं, भाई क्या बोल रहा है बच्चा। तो रू कहती है ऐसा नहीं होता अंश, सब लोग अपनी बीवियों से डरते हैं, तुझे पता नहीं है, बीवियाँ बहुत बहुत खतरनाक होती है। तो सब लोग कहते हैं कि रू तुम्हें कैसे पता। तो रू कहती है वो मेरी मम्मा जब कहती ना प्रेरणा से, आई मीन बड़ी से, कि सो जाओ, तो बड़ी फौरन सो जाते। जब वो ये कहती ना तो सब लोग प्रेरणा और सांझ की तरफ देखने लगते हैं। तो प्रेरणा क्या कहे भाई, क्या बोल दिया इस बच्ची ने। तो प्रेरणा कहती है उसका उसका कहने का मतलब ये है कि सांझ मुझे और रूह को हमेशा कहती है ना रात को कि बहुत देर हो गई है तो सो जाओ, इसलिए वो ऐसा कह रही है। तो रूह कहती कि नहीं नहीं, मम्मा मुझे नहीं कहती, लेकिन हाँ बड़ी को हमेशा कहती कि सो जाओ, रूह सो रही है। तो सब हंसने लगते हैं क्योंकि इसका मीनिंग तो बस अब सबको ही समझ में आ रहा था, बच्चों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो सांझ और प्रेरणा जो है वो अपनी नज़रें इधर उधर करने लगते कि भाई कब सुन लिया इसने ऐसा कुछ भी। तो तभी दादी कहती कि तुम्हें शर्म नहीं आती दोनों को, उस छोटी सी बच्ची के सामने कुछ भी कहते हो। तो प्रेरणा कहती भाई दादी हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है अब तक, और जो आप समझ रहे हैं ना उस वे में तो कभी नहीं कहा है। तो दादी कहती अच्छा तो कब कह रहे हो उस वे में। और ऐसा कह के और ज़ोर से सब हंसने लगते। तो प्रेरणा कहती मेरा तो हो गया है। और ऐसा कह के वो बस खड़ी हो जाती है और कहती आदि चल। तो आदि कहते भैया आपका हो गया, लेकिन मेरा तो बाकी है ना, मुझे तो खाने दीजिए। तो कहती आदि चल ना, ऑफिस खा ले। और ऐसा कह के वो चली जाती है। और जो सांझ है वो तो वही बैठी थी और उसे बहुत बहुत शर्म आ रही थी कि रूह ने क्या कह दिया भाई ऐसा। तभी सब कहते हैं कि वैसे अच्छा है सांझ, तुम्हें ऐसे ही प्रेरणा को अपनी उंगली पे नचाना चाहिए, क्योंकि ये ऑफिस में सबको नचाती है, अच्छा है घर पे तुम इसकी बॉस बनी हो। तो सांझ जो है वो कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, और जो रूह कह रही है वैसा भी कुछ नहीं। मैं बस मतलब वो काम बहुत ज़्यादा करती है रात को, तो उन्हें सोने के लिए कहती हूँ। तो नेहा कहती है हाँ हाँ हमें पता है कि तुम किस वजह से उसे सोने के लिए कहती हो। तभी जो सांजो कहती दी सच में। तो वो कहती अरे ठीक है ना बाबा, वैसे भी अगर तुम उस वे में भी खेल दोगी ना तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तुम वैसे भी पार्टनर्स हो। तो जब वो ये कहती है तो सांझ जो है वो शर्म से लाल हो जा रही थी कि भाई अब क्या कहे, वो कितना भी एक्सप्लेनेशन दे दे लेकिन घर वाले तो घर वाले होते, और वो बस उसे चिढ़ा रहे थे। तो बस शान जो है वो वहाँ से अपनी बैग लेती और कहती कि मैं क्लिनिक जा रही हूँ, और अपनी जो क्या कहते हैं उसे शर्म हया वो सब अपने साथ थामे हुए घर से क्लिनिक चली जाती है। और बस हमारा ये एपिसोड यही ख़त्म करते। हाँ कुछ कुछ चीज़ें सुधर गई है, थोड़ी बहुत कह सकते हैं सांझ और प्रेरणा में। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे ये अब अपने रिश्ते से आगे बढ़ते हैं अपने रिश्ते में, और अपनी जो गलतफहमी है उसे कैसे रिकवर कर पाती सांझ। तो देखते रहिए अनचाही मोहब्बत, और स्टोरी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है।
और मेरे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बी लव्ड आपके लव के लिए हमेशा से बेताब है। धन्यवाद।